पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत के आहत सिक्कों को निम्नलिखित में से किस धातु द्वारा विकसित किया जाता था। ऑप्शन में है चांदी, सोना, कांस्य और ऑप्शन डी में दिया है टिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चांदी। प्रश्न संख्या 2 है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था। ग्राम भोजक, गृहपति, श्रेणी या वेल्लाल। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गृहपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था। तो इन्हें क्या कहा जाता था, संगमकालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेल्लाल। प्रश्न संख्या 4 है, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया। चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त, रुद्रदामन या अशोक महान। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है। तो 3 है, एक नहीं है, तो वही बताना है कौन नहीं है। तो पुहार, तोंडी और उरैयूर ये तीनों हैं, बट कन्याकुमारी संगमकालीन व्यापारिक नगर नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 6 है, तमिल क्षेत्र में साधारण हल चलाने वालों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। वेल्लालर, किसान, कदैसियर या दास। तो इसका राइट आंसर है, इन्हें जाना जाता था किसान के नाम से। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे। मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या कुषाण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुषाण। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था कड़फिसस। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है। कनिष्क, विमकिडफिसस, नहपाड़ या गुप्त। तो बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, तो कनिष्क के। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 9, देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन में दिया गया है गृहपति, वेल्लालर, ग्राम भोजक या दास। तो इन्हें ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। लोहे का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ था। 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 3000 साल पहले। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 11, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहा जाता था। तो दक्षिण भारत और उसमें भी तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी हैं उनको क्या कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेल्लल्ला। उन्हें वेल्लल्ला कहा जाता था। प्रश्न संख्या 12, उत्तरी भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति कहलाता था। तो ये कहलाता था ग्राम भोजक। ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट हो गया। प्रश्न संख्या 13, उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक कहलाते थे। सर्फ, गृहपति, जातक या अधिमयी। तो ये कहलाते थे गृहपति। प्रश्न संख्या 14 है, कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने संघों का गठन किया जिन्हें खाली स्थान दिया है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है गृहपति, सभा, समिति या श्रेणी। तो इन्हें श्रेणी के रूप में जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी हम लोगों ने देखा 3000 साल पहले। मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन में दिया गया है यातायात, व्यापार, मूर्तियां बनाना या फिर ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ऑप्शन डी सभी सही है इसमें। प्रश्न संख्या 17 है, 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? तो लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? 2500 वर्ष प्रयोग किए जाने वाले 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजारों में क्या शामिल थे? कुल्हाड़ियाँ, हलों के फाल, या फिर ए और बी दोनों सही हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। कुल्हाड़ियाँ और हलों के फाल ये दोनों प्रयोग होते थे 2500 वर्ष पहले औजारों में लोहे के। प्रश्न संख्या 18, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? गृहपति, उड़वार, वेल्लल्ला या अधिमई? तो ये कहलाते थे गृहपति। निम्न में से बेरी गाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? हाथी दांत, गोमेद, रेशम व इत्र, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 है, बेरी गाजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? तांबा, मूंगा, शराब, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें भी ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। आहत सिक्के करीब कितने साल चले? 500 साल, 200 साल, 600 साल, या फिर 400 साल? तो ये चले थे 500 साल। उत्तरी भारत के स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता है? तो इन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता है। तो एक दो प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो गए हैं। प्रश्न संख्या 23 है, अधिकांश गृहपति खाली स्थान है जमींदार थे। ऑप्शन में दिया गया है बड़े, मध्यम, छोटे, या इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश गृहपति ये छोटे जमींदार थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। पांच चिन्ह वाले सिक्के किससे बने होते थे? पांच कहिए या फिर पंच कहिए, तो ये बने होते थे सिल्वर से। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 25 नंबर का प्रश्न है, रिंग वेल का उपयोग किस लिए किया जाता था? नहाने के लिए, या कपड़े धोने के लिए, या सिंचाई के लिए, या ड्रेनेज के लिए? तो इसका उपयोग होता था ड्रेनेज के लिए, यानी पानी को निकालने के लिए। प्रश्न संख्या 26 है, तमिल की प्राचीनतम रचनाएं कहलाती हैं? संगम साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, या बौद्ध साहित्य? तो तमिल की प्राचीनतम रचनाएं को हम लोग संगम साहित्य के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27, दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था? मदुरै, पुणे, तिरुचिरापल्ली, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदुरै। मदुरै जो है दक्षिण में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र था। प्रश्न संख्या 28, सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के, चांदी सिक्के, सोना सिक्के, या उपरोक्त सभी? तो सबसे पुराने सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा जाता है। तो इस चैप्टर में जो है टोटल 28 MCQ प्रश्न थे, जिसमें से 2 से 3 प्रश्न जो हैं वो रिपीट हो गए हैं। फिर भी जो हम लोगों ने 25 प्रश्न देखे हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को हर चैप्टर से जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं उतने MCQ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।